हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि हमारा आज का टॉपिक है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। तो इससे पहले एक कांड हुआ था जिसका नाम है चोरा चोरी कांड। तो चलिए आते हैं, हम चोरा चोरी कांड के बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या हुआ था। ठीक है, उसमें हम उसके बाद हम जानेंगे कि गांधी जी के पास क्या क्या समस्या थी कि जिन्होंने देखते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। जैसे कि चोरा चोरी कांड में हुआ क्या था, तो हुआ यूँ था कि बात है कि 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 में हुआ था कि गोरखपुर ज़िले में, यानी गोरखपुर ज़िले कहाँ पड़ता है तो यूपी में पड़ता है। तो यूपी के चोरा चोरी गाँव में, एक छोटा सा गांव में हुई एक घटना ने इस गांव का नाम भारत इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज कर दिया। इस गांव में हुआ क्या था, देखिए। पुलिस ने यहाँ के स्वयंसेवक यानी कि चोरा चोरी के गांव के यहाँ के स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को पूरी तरह से पीटा। ठीक है, पुलिस ने यानी वहाँ के सिपाही यानी अंग्रेज सब कहाँ के नेताओं को पीटा, मतलब कि वहाँ उसके गाँव के, तो गोरखपुर जिले चोरा चोरी के गाँव में वहाँ के नेताओं को पीटा। वो पीटने के कारण क्या थे, उत्तर जाने देखिए। पीटने के कारण थे कि वहाँ के लोगों ने कहा किए थे कि शराब के जो अंग्रेज़ों द्वारा शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि का विरोध करने हेतु प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था, वहाँ के गाँव लोग क्या कर रहे थे कि शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि के कारण अंग्रेज़ों के विरोध कर रहे थे, जिसके कारण से वहाँ के सिपाही ने उसे पीटा। कहाँ का, चोरा चोरी कांड का। तो आगे देखते हैं क्या हुआ, देखिए आगे क्या हुआ। तो हुआ यूँ कि प्रदर्शनकारियों ने मतलब कि जब पीटा तो प्रदर्शनकारियों ने कहा एक जुट बनाया और एक संगठन बनाया और 10, 15, 20 आदमी मिलकर कहा किया कि पुलिस पर हमला कर दिया। देखिए यहाँ पुलिस पर हमला किया ना, पुलिस पर हमला। तो हमले करने पर क्या होगा, पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा किया कि गोली चला दी। देखिए गोली चला दी, पुलिस ने गोली चला दी। तो हुआ यूँ कि इसके आगे देखिए क्या होता है। उसका आगे क्या हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और थाने में जाकर घुस गया, यानी कि थाने में अपने पनाह दिए। देखिए थाने में अपने पनाह दिए। तो क्या किया कि जो लोग थाने में, मतलब कि हुआ यूँ कि हमला करने के बाद थाने में घुस गए और वहाँ के प्रदर्शनकारी लोग क्या किए कि थाने में बुरी तरह से आग लगा दिए। आग लगाने के बावजूद क्या किए, कुछ सिपाही लोग बाहर निकल गए। जो बाहर निकले वो मर गए। बाहर निकले मतलब लगभग टोटल 22 कर्मी मारे गए वहाँ पे। कितना, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि वहाँ इस चोरा चोरी कांड में लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, इस मारे गए। और इस घटना के बावजूद, जैसे ही घटना को महात्मा गांधी को पता चला, इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी होकर, देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, इस बात पर गौर कीजिएगा आप। इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी एवं उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद यह हुआ क्या, देखिए फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और वहाँ ये बैठक में निर्णय लिया गया कि निर्णय में सभी गतिविधियों पर रोक लगा दे। यानी कि 22 फरवरी 1922 को जितने भी गतिविधि भारत में हो रहे थे सभी पर रोक लगा दी गई। यहाँ पे टाइटल है मेरा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है मेरे पास। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के पहला कि भारतीय लोगों को अहिंसा के सिद्धांत पर चल रहा था, क्योंकि चोरा चोरी कांड असली एक अहिंसावादी था। ठीक है, लोगों की जान माल हानि हुई, लोगों के पुलिसकर्मी मरे, भारत के पुलिसकर्मी मरे, जो कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। पहला पॉइंट में तो ये दर्शाया गया। दूसरा पॉइंट था कि हिंसा जो आंदोलन की सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है। तो अंग्रेज जानता था कि यदि हिंसा करेगा भारतीय लोग तो आराम से उसे कुचल देंगे। उनसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की पहल। देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, अहिंसक असहयोग
आंदोलनकारियों को पूरी तरह से रणनीति विफल हो गई। यदि आप हिंसा करेंगे तो आपकी रणनीति होती है कि नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, एक रणनीति के हिसाब से कोई भी काम होता है। तो अब हिंसा कर दिए तो अब रणनीति की किसी न किसी तरह से वो अपना वादा प्रकट करेंगे और किसी न किसी से गलत रास्ता में जाएंगे। चौथा में देखिए, आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ या थकने वाला हो गया था, समझे, थकने वाला। अब थोड़ा लोगों को हिंसा करने, अब लोग भूल चुके थे कि हम लोग को अंग्रेज़ों से अब बदला, मतलब कि पूरा भारत को ये करना है, ठीक है। तो हुआ यूँ, देखिए धीरे धीरे आंदोलन अब धीरे धीरे मतलब कि उबाऊ, मतलब कि लोगों में इसमें कोई रुचि नहीं लेने लगी, अब हिंसा करने लगे। अब महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, अब लोगों में गलत प्रतिक्रिया हो रही है और गलत रास्ता पर चल रही है, वो अहिंसा के रास्ता पर चल रही थी। जबकि असहयोग आंदोलन की जो महात्मा गांधी जो अपना जो एक होता है ना प्रस्तावना रखी थी, उसमें हिंसा करना ही नहीं है, लेकिन भारतीय लोगों ने हिंसा किया और अहिंसा पर चल बसे। इससे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और सरकार किसी प्रकार का समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं था। देखिए हमारा आखिरी पॉइंट था कि 5वां पॉइंट था कि सरकार किसी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहते थे, हम कुछ नहीं सुनना चाहते थे वो लोग। और देखिए लास्ट में जब वापस ले लिए तब गांधी जी अपने एक विचार देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं। देखिए वो स्टेटमेंट क्या था, देखिए यहाँ पे देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी मृत्यु का भी वर्ण कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसा हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट दिए हैं गांधी जी ने। हर तरह का दमन, हर तरह का प्रताड़ना, हर तरह का उत्पीड़न सहन कर सकता है, लेकिन यहाँ तक कि वो अपना मृत्यु भी सहन कर सकता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, मृत्यु तक भी सहन कर सकता है, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं सकता। महात्मा गांधी ने ये 16 फरवरी 1922 को दिया था और यंग इंडिया में इसे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेंस के लिए भी, ये यूपीएससी के लिए भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, तो आपके पास ये सब पॉइंट रहेगा आपके पास, आप इसे आराम से लिख सकते हैं बना कर।